अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कार्यक्रम। जैसे कि हमने बताया था, हर रविवार आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपके सामने हम होंगे। आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह में माशाल्लाह काफ़ी लोग जुड़े हैं, काफ़ी लोगों ने देखा है। सभी लोगों का शुक्रिया हमारा हौसला अफजाई के लिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं और कोशिश करते हैं उसका कोई मोरल हो। एक व्यक्ति जो ऑफिसर होता है, एक जॉब करता है बड़े स्तर की। वो सारे दिन की जॉब करने के बाद जब शाम को घर आता है, घर आने के बाद रेस्ट के लिए अपने परिवार के साथ खाना खाता है। डिनर करने के बाद जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसको एक बेचैनी सी होती है। व्यक्ति मामलात का था, अखलाक का अव्वल था, हमेशा अल्लाह को याद करता था और बहुत अच्छे ओहदे पे था। जब वो रात को अपने कमरे में जाता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होती है। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि उसको एक घुटन सी महसूस होने लगती है। तो उसके जहन में आया क्यों ना छोटी सी एक आउटिंग की जाए। वो अपने घर से बाहर निकलता है, अपनी कार को स्टार्ट करता है और थोड़ी दूर के लिए जाकर आउटिंग करने का मन बनाता है। जब वो अपनी कार लेकर निकलता है 10-5 किलोमीटर की दूरी पे जाने के लिए कि थोड़ा सा ताज़ा हवा मिले, शाम को सारे दिन की टेंशन है शायद इसलिए टेंशन या डिप्रेशन हो रहा है। खैर वो जब जाता है तो कुछ दूरी पे एक उसको मस्जिद दिखाई देती है। मस्जिद खुली हुई थी तो उसने मस्जिद के पास अपनी गाड़ी पार्क की। गाड़ी को लॉक करने के बाद वो मस्जिद के अंदर गए, वज़ू किया और सोचा 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेते। जब वो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के लिए मस्जिद में गए और नमाज से फारिग हुए तो उन्हें एक रोने की आवाज़ आती है मस्जिद में से। और वो देखते हैं चारों तरफ, मस्जिद खाली थी क्योंकि रात का वक्त था, सब लोग जा चुके थे नमाज पढ़ के। लेकिन जब वो बड़ी मस्जिद थी, जब वो ढूंढते हैं तो एक कोने में बैठा एक व्यक्ति ज़ारो कतार रो रहा था। वो भी बड़े अचंभे में रहे कि इतनी रात को ये व्यक्ति क्यों रो रहा है। तो बड़े खामोशी के साथ उस व्यक्ति के पास बैठे। उस शख्स के पास बैठने के बाद उन्होंने बड़े अदब व एहतराम से कहा कि भाई क्या परेशानी है, आप क्यों रो रहे हैं। उस शख्स ने कहा कि हज़रत, मेरी बीवी बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं अस्पताल में देने के लिए। तो बस मैंने सोचा अपने रब से कहता हूँ, वही रब इंतज़ाम करने वाला है, उसी रब ने सारे इंतज़ाम किए हैं, वही कायनात का मालिक है, वही खालिक है। तो मैंने उसके दरबार में आके अपनी यहाँ पर दुआ मांगी है। बोला कि मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मेरी बीवी एडमिट है और डॉक्टर पैसे जमा करा रहे हैं, तब वो उसका इलाज शुरू करें। उस व्यक्ति ने कहा कि अपने पर्स से जो पैसे थे, अपने पॉकेट से जो पैसे थे वो उसको दिए और कहा कि पैसे आप रखो और अपनी बीवी का इलाज कराओ। उस व्यक्ति ने, जो शख्स नमाज पढ़ने आया था, जो बड़ा वो था बिजनेसमैन, उसने अपने कार्ड, अपने ऑफिस का विजिटिंग कार्ड उनको दिया। उनको देने के बाद कहा कि अगर तुम्हें कोई और ज़्यादा परेशानी हुई तो आप मेरे इस एड्रेस पे आ जाइए, पैसे कम पड़ें तो मैं और पैसे आपको दे दूँगा और अपनी बीवी का सही करके इलाज कराइए। जो व्यक्ति परेशान था, जो शख्स परेशान था, मस्जिद में दुआ मांग रहा था, वो भी बड़े खुददार थे। उन्होंने कहा जब मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं फिर अपने अल्लाह के दरबार में आ जाऊँगा, मस्जिद में आ जाऊँगा, अपने अल्लाह से मांगूँगा, अपने रब से मांगूँगा और ये विजिटिंग मुझे नहीं चाहिए, ये आप रख लीजिए। मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं अपने रब से मांगूँगा, वो खुद इंतज़ाम कर देगा, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ और जो भी है, मेरी जो भी चीज़ है, जो भी मेरी हाजत है, वो मैं अपने अल्लाह से कहता हूँ। किसी बहुत बड़े आलिम ने कहा है कि अगर आपको नमक की भी ज़रूरत हो तो अपने रब से मांगिए, आसमान के मालिक से मांगिए, किसी से मत कहिए। मोरल स्टोरी का ये है कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो आप सबसे पहले अपने रब से मांगिए। दुनिया से आप अपने बात को ना कहें और अपने रब से जाके बात तो कहें। जब उन जो बिजनेसमैन थे, जब वो बाहर आए तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिला और सुकून इतना मिला जैसे कोई कुछ चीज़ मिल गई हो उन्हें। उनके जहन में एकदम बात आ गई, क्योंकि वो भी अल्लाह वाले थे, मामलात के थे। उन्हें महसूस हुआ कि मुझे इनकी मदद करनी थी, इसलिए वो बेचैनी हो रही थी। अल्लाह को मुझे यहाँ ज़रिया बना के भेजना था, मदद तो अल्लाह ने की है, लेकिन मुझे ज़रिया बना के इस मस्जिद में भेजना था, वो मेरे से मदद हुई है। और उस शख्स ने वो विजिटिंग वापस किया कि मुझे नहीं चाहिए, जब मुझे ज़रूरत अगर होगी तो मैं अपने रब से मांग लूँगा, जिसने आपको भेजा है वो किसी और को भी भेज देगा। फिलहाल तो मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी, आपने इतने पैसे मुझे दे दिए, बहुत शुक्रिया।
कहना ये चाहते हैं, मोरल स्टोरी का यही है कि जो भी मांगना है अपने रब से मांगिए, अपने आसमान के मालिक से मांगिए, किसी से अपनी हाजत मत बताइएगा। और बस यही कहेंगे आखिर में, जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा छोटा सा कार्यक्रम अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आगे फिर एक नई स्टोरी के साथ रविवार शाम हम मिलते हैं आपसे 7 बजे अल्हम्दुलिल्लाह में। अस्सलाम वालेकुम।